मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा उसका इंतज़ार करते रहते हो। तुम अपने फ़ोन को बार बार देखते रहते हो कि कहीं उसने मुझे कोई संदेश तो नहीं भेजा। तुम उसके लिए हर पल परेशान रहते हो, किंतु मेरे बच्चे, उसका कोई संदेश नहीं आता और तुम निराश हो जाया करते हो और पूरा दिन तुम्हारा ऐसे ही घनघोर निराशा में बीत जाता है। तुम सदैव ही उसके आने की राह ताकते रहते हो। उसे तुमसे कोई मतलब नहीं, वह केवल दूसरों को खुश करने में लगा हुआ है। वह जरा भी नहीं सोचता कि तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो। वह बिल्कुल तुम्हारे प्रति लापरवाह हो चुका है। तुम उसका दिन दिन रात रात भर इंतज़ार करते हो, किंतु वह तुम्हें एक संदेश तक नहीं भेजता। उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। यदि उसे जरा सी भी खरोच आती है तो तुम्हारा मानो जान निकल जाता है, किंतु यदि तुम्हें कुछ होता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कुछ न कुछ कहानी बनाकर वहां से हट जाता है। बच्चे, तुम याद करो, जब जब तुम्हें उसकी आवश्यकता पड़ी है, उसने सदैव तुम्हारा हाथ छोड़ा है। उसने कभी नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। तुम कितने भी परेशान रहो, लेकिन वह कभी तुम्हारे साथ नहीं रहता। तुम जब अपनी परेशानियां उससे साझा करते हो तो वह सुनने तक को तैयार नहीं रहता। वह कुछ न कुछ बहाने से तुमसे दूर हो जाता है। किंतु बच्चे, तुम इतने भी नादान नहीं हो कि तुम्हें कुछ समझ में ना आए। वह तुम्हें बार बार अनदेखा करता है, तुमसे बहाने बनाता है, झूठ बोलता है। तो क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ समझ में आता है, किंतु फिर भी तुम जानबूझकर सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हो। मेरे प्रिय, तुम क्यों नहीं समझना चाहते हो कि वह तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रहा है? अगर वह तुमसे प्रेम करता तो तुमसे बात किए बिना, तुम्हारे पास आए बिना एक पल नहीं रह पाता, किंतु वह तुम्हारे बिना अपना संपूर्ण जीवन खुशी खुशी जी रहा है। इनकमिंग वॉइस कॉल। मेरे बच्चे, उसके लिए अन्य लोग तुमसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। तुम अब उसकी पहली प्राथमिकता नहीं रह गए हो। मेरे बच्चे,
वह गलतियां स्वयं करेगा और तुम पर इल्ज़ाम लगाएगा। वह इस रिश्ते के प्रति गैर जिम्मेदार रहेगा, किंतु बार बार तुम्हें इस रिश्ते के टूटने का दोष, खराब होने का दोष देगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारी गलती मेरी है, मैं स्वयं उससे दूर हो जाऊं ताकि वह अपने जीवन में एक अच्छा इंसान प्राप्त कर सके। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुमने स्वयं से पूर्व सदैव उसे रखा है, किंतु उसने कभी इस बात को नहीं समझा। उसे तो केवल तुम में कमियां ही दिखी हैं। अन्य लोग तुमसे बेहतर लगते थे, उनका सुझाव उसे भाता था। तुम कुछ भी कहते थे या कहते हो तो उसे केवल गलत ही लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा रिश्ता पुराना हो चुका है। उसे तुमसे जो चाहिए था उसे प्राप्त हो चुका है, इसीलिए तुम उसके जीवन में रहो या ना रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, तुम उसे चाहे जितना प्रेम कर लो, उसे तुम्हारे प्रेम में सदैव कमी नजर आएगी, क्योंकि अब वह किसी तीसरे को समय देने लगा है और वह तीसरा उसे तुमसे अधिक भाता है। आजकल उसी का कहना मानता है वो, और उसी के कहने पर Incoming उसने voice तुम्हें call from Pa. अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। मेरे बच्चे, किंतु तुम्हारा प्रेमी उसे समझ नहीं पा रहा है। जब रिश्ता किसी से बनाना होता है तो लोग बहुत से झूठ बोलते हैं और ऐसी ऐसी साजिशें रचते हैं कि वह रिश्ता उनके झोली में आकर गिर जाता है। और तीसरे ने ऐसी ही अपनी मीठी मीठी बातों से साजिश करके तुम्हारे प्रेमी को फंसा लिया है, किंतु तुम्हारा प्रेमी उसे सच्चा समझ रहा है और तुम्हें गलत समझ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी उसे अपने लिए बेहतर समझ रहा है और अब उसकी नज़र में इस रिश्ते में तुम तीसरा बन चुके हो। प्रिय, जिस रिश्ते में प्रेम होता है, इज्जत होती है, कदर होता है, वहाँ इंसान को कुछ कहने की या मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, वह उसे स्वयं प्राप्त होता है। किंतु जहाँ प्रेम इज्जत ना हो, वहाँ तुम कितना भी कहते रह जाओ, मांगते रह जाओगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रिय, यदि तुम्हारा प्रेमी किसी अन्य को तुमसे बेहतर समझ रहा है तो इसमें गलत क्या है? उसने अपनी राह चुन ली, अपना जीवन साथी चुन लिया और तुम उसके पीछे भाग रहे हो। यह कहाँ की समझदारी है? अब यह सब करना बंद करो। मेरे बच्चे, अब उसके पीछे भागना तुम्हें बंद करना होगा और तुम भी ठहर जाओ और खुले दिल से अपने जीवन में एक नए साथी का स्वागत करो। यदि वह किसी अन्य के साथ खुश है तो उसे खुशी पूर्वक अपना जीवन जीने दो और तुम अब इंतज़ार करो कि तुम्हारे जीवन में भी कोई आएगा जो तुम्हें संवार देगा। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, तुम केवल और केवल स्वयं पर ध्यान दोगे। मेरे बच्चे, खुद को प्रेम करो। तुम्हें प्रेम करने वाला खुद खींचा चला आएगा तुम्हारे पास।
तुम्हें किसी के प्रेम के लिए तरसने या तड़पने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जिसे तुमसे प्रेम होगा वह तुमसे दूर रह ही नहीं पाएगा। वह तुम्हारा साथ कभी छोड़ेगा ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम कितने भी लापरवाह क्यों ना हो उसे लेकर। बल्कि वह तुम्हें ही सुधार कर तुम्हें ही अपनाएगा, किंतु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वह बार बार रोकेगा, टोकेगा। तुम्हें जो रोक टोक रहा है ना बच्चे, वह तुमसे प्रेम करता है, किंतु जो तुम्हें रोक टोक नहीं रहा है, जिसे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तुमसे कभी प्रेम कर ही नहीं सकता। इस बात को गांठ बांध लो। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।